जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का गणित प्रश्नावली 3.3 चैप्टर नंबर 3 दशमलव भिन्न का प्रश्नावली 3.3 बताने वाले हैं, है ना। 3.3 का तीसरा क्वेश्चन। बाकी और सब क्वेश्चन पिछला वीडियो में बता दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्र की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। जैसे कि बोला गया क्या, एक कपड़ा का थान है। थान रहता है इतना सारा कपड़ा, इससे मोटा रहता है, थान रहता है कपड़ा का, उससे बहुत सारा कपड़ा रहता है। उसमें एक विद्यार्थी का कपड़ा, जैसे तुम लोग 7 क्लास के एक विद्यार्थी गर्ल्स हो या बॉयज हो, उसका हो रहा है 3.25 यानी कि 3.25 मीटर में 3.25 मीटर में एक पोशाक हो रहा है। तो बताइए टोटल थान कितना था, 32 मीटर, 32.5 मीटर में कितना पोशाक हो जाएगा, जो पूछा है। तो क्या कह रहा है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि भाग देने के लिए बोल रहा है। 32.50 भागा 3.25 यही बोल रहा है। अगर दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा, 1 0। दशमलव के बाद वाला जीरो का मान नहीं, इधर दशमलव जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0। दशमलव का स्थान पर 1 और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 0 बैठा देंगे। चलिए अब इसको बात देखते हैं, ना। क्या बोला, 32.50 बटा 10 गुना में चल जाएगा 100 वटा नीचे क्या हो जाएगा, इधर भी नीचे क्या हो जाएगा जी, 325। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब बच गया 325 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में। तो 10 बार में हो जाएगा कैंसिल। तो 10 क्या होगा, 10 छात्र, 10 क्या छात्रों, यानी कि 10 छात्राओं को पोशाक सिल जाएगा। 10 भी ज्यादा जल्दी तैयार हो जाओ बाबू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। उसका बोला है कोई आयत का क्षेत्रफल 6.6 वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई इतना मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। आप सिंपल से ले लेते हैं, ले लीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्या एल गुने बी, है ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 6.5 इजकल टू लंबाई दिया है, नहीं दिया था लंबाई के लंबाई हम लिख देते हैं। चलिए एल लिख देते हैं, लंबाई के एल, है ना। गुने चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 1.25। अगर जो हम 6.5 अगर एल को हम बाहर करेंगे तो ये जो 1.25 गुना में इधर क्या चीज में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। 1.25 क्या चीज में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। इजकल टू एल हो जाएगा। आप इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल बराबर 6.5 भागा 1.25। दशमलव हटाएगा नीचे 1 0, दशमलव हटाएगा नीचे कितना, 2 अंक हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पर, है ना। इधर देखिए, ध्यान रखिएगा बोर्ड पर, तब ये समझ में आएगा। चलिए 65/10 भागा जो गुना में चला जाएगा 125, जो नीचे चला आएगा 100 ऊपर चला जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 125। दशमलव से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटे कितना हो जाएगा, 25 से 25 से 65 दूनी कितना होता है, 123 बटा 25। आप भाग दीजिए, तो भाग दीजिए कितना बार में होता है, 25 25 से बच गया 5 दशमलव, आप 25 दूनी 50, 5.5 मीटर वर्ग मीटर आ जाएगा, है ना। 5.5 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया राइट आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। यदि सोनाली द्वारा फोन करने पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की। यानी कि सोनाली नाम की कोई लड़की है, कोई कंपनी जैसे माने एयरटेल की कंपनी, ठीक, एयरटेल की कंपनी पर 3 सेकंड में 1 पैसा खत्म हो जाता, 3 सेकंड में 1 पैसा खत्म हो जाता। सोनाली बात किया 0.9 रुपया के, तो बताइए कितना बात किया। 0.9 का मतलब हुआ 90 पैसा। अब यहाँ से भी 90 पैसे, यहाँ से भी आप निकल के आ रहा होगा कि 90 भागा 3 करेंगे तो 30 तिया 90 आ गया आपको 23 सेकेंड। 30 कितना सेकेंड बात की, 30 सेकेंड बात की है ना, 30 सेकेंड बात की। चलिए अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 0.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो उसने कुल कितनी सलवार सिली, है ना। यह बोला है कोई व्यक्ति सिलाई सेंटर में बैठे हुए है, ठीक। अधिकतर आदमी जाता है तिरुपुर तमिलनाडु, है ना, सिलाई सेंटर करने के लिए। फिर गांव में भी सिलाई सेंटर होगा, शहर में भी सिलाई सेंटर होगा। तो 10.5 घंटे में, कितना घंटे में, 10 यानी कि 10.5 घंटे में आपको पूरा दिन सिलाई की 10.5 घंटा। उसमें एक सूट सलवार यानी कि एक सलवार सीने में 3.5 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, 3.5 घंटा लगा। तो क्या करना पड़ेगा, भागा देने पड़ेगा। चलिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव के स्थान पर 1, दशमलव के बाद 1 जीरो तो 1 जीरो दे दिए, 1 अंक 1 जीरो दे दिए। चलिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव के स्थान पर 1 हो गया, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक 1 जीरो। तो 1 हो गया 105/10। जो भागा रहता उसका नियम था गुना में चिन्ह होने के लिए, यानी कि 10 बटा क्या हो गया 35, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 35 तिया 3 बार में कैंसिल, यानी कि 3 सलवार सिया। कितना सलवार सिया, 3 सलवार सिया, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला। लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। यानी कि 15 पैकेट का, यानी कि जो 1.47 लिखा हुआ ना, इसको मतलब हुआ 1400 ग्राम में जब हम चेंज करेंगे तो 1470 ग्राम हो जाएगा, 1470 ग्राम हो जाएगा, है ना। इसको एक पैकेट 15 पैकेट में कितना भराएगा, यानी कि 1470 भागा 15। आप लोग भागा दे दीजिए, 15 भागा 1470 जब हम देंगे तब 15 35 से बच गया 2, बच गया 1, कैंसिल 0, 15 8 20 से हो गया कैंसिल, काट दिए कितना बार में, 98 बार में। आपका गया 98 पैकेट हो गया, 98 पैकेट हो गया, है ना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।